नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और हम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर यहां के लोगों से बात कर रहे हैं। नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा है अमर उजाला कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है, क्या उम्मीदें उत्तर प्रदेश की जनता को थी और क्या उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें बनकर रह गई और कौन सी उम्मीदें उत्तर प्रदेश की जनता की पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद है चरथावल विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या इस बार क्या माहौल क्या बन रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों का, उत्तर प्रदेश की जनता का। दादा, क्या नाम है आपका? श्री राम गुप्ता। तो गुप्ता जी, क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं, विधायक कैसे चुनेंगे? भाई देखो, विधायक तो मतदाता ही देंगे, वोट देंगे। देखो जो अपना मन, तो हम तो देखो बीजेपी में संघ के आदमी है, बस में सब कुछ आ गया। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं, देखो जो योगी ही यूपी का उद्धार कर सकता है, कैसे कर रहा है। जो मतलब आपस में प्यार का माहौल लेके आए हैं, वो योगी जी की एक मिसाल है। कहते थे कि पहली सरकार में सपा बसपा में झगड़े होते थे हिंदू मुस्लिम, जब से योगी जी ने शासन लिया है कोई हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं हुआ। मेरी बात पूरी हुई। विधायक ये को नहीं देखना ऊपर लोग हमारा काम नहीं है, जो काम ऊपर का या इनका जो कार्यकर्ता है ये देखें किसे बनाना है। क्या कुछ काम हुआ है 2022 से लेके अब तक आपके विधानसभा क्षेत्र में, कुछ बदलाव देखा है आपने? कारण यहाँ तो विपक्ष के बनते हैं, यहाँ बीजेपी के विजय कश्यप के बाद नहीं बना जो बात है। अब मान लिया पंकज जी हैं, आते हैं, मिलते हैं, सबसे करते हैं, प्रयास करते हैं काम में, मिलनसालिता का भी ऐसी बात नहीं, बल्कि मोहम्मदन से कम हिंदुओं में ज्यादा मिलती है। ऐसे उनके पापा हरिंदर मलिक है, उनकी भी स्थिति है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वरुण त्यागी है। तो त्यागी जी, क्या सोच रहे हैं इस बार विधानसभा क्षेत्र में आपके, किसको आप त्यागने वाले हैं और किसको अपनाने वाले हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए जी, अभी तो यहाँ पे ऐसा हमें कुछ लग नहीं रहा किसी को त्यागें किसी को अपनाएं, क्योंकि हमें तो कोई कैंडिडेट इस लेवल का लगता नहीं कि जिसने यहाँ विकास करा हो, पहले भी और अब भी। एक हमारी ये सड़क कभी अनिल विधायक जी के टाइम पर बनी थी, जो पहले एक बटिया हुआ करती थी, खेत में से जैसे जाती है, उस पर कई बसों के एक्सीडेंट होते थे जब हम छोटे थे, तब ये बनी थी। उसके बाद थोड़ी बहुत चौड़ी अब हुई है, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। कस्बे के चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कहीं भी चले जाओ कोई वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो जो बेसिक मुद्दे हैं वो बड़े ही गंभीर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत त्यागी भाई साहब, मैं चरथावल का निवासी हूँ, कस्बे का ही। और मेरा ये है कि जब कोई जनप्रतिनिधि चुना जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो फिर सबका होता है, विधायक हो चाहे सांसद हो। फिलहाल हमारे यहाँ विधायक और सांसद साहब जो हैं वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करें, लेकिन वो हम सबके जनप्रतिनिधि हैं। और सबसे मुख्य बात, अभी से मेरे से पूर्व में भी वक्ता ने कही कि जी यहाँ सड़क दुर्घटनाओं का मामला है। ये क्षेत्र यहाँ लगभग रोज यहाँ 4 तो सरकारी इंटर कॉलेज हैं, 2 इंटर कॉलेज यहाँ जो हैं सीबीएसई बोर्ड के संचालित हैं, और एक यहाँ डिग्री कॉलेज है। एक तो यहाँ बच्चियों का या लड़कों का कोई भी साइंस वर्ग का विद्यालय नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स का कोई विद्यालय नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ इंडस्ट्री तो कुछ है नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर जो डेवलपमेंट हो, जैसे कि एक हाईवे हमारा गुजर रहा था देडू से, दूसरा हाईवे अभी हमारा दिल्ली देहरादून गुजरा बिराड़सी से आगे ख्याबड़ी से, और ये चरथावल विधानसभा ही बोली जाती है, लेकिन चरथावल को इसका जो एक हक मिलना चाहिए, जो इसकी वास्तविक समस्याएं हैं, वे संभवतः हमारे जनप्रतिनिधि वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे। उसका एक बड़ा कारण है जी कि चरथावल की समस्या चरथावल का आदमी समझेगा, उसे यहाँ की पीड़ा भी महसूस होगी, उसे यहाँ के लोगों की सुविधा का भी ध्यान होगा। तो मान लो वर्तमान में हमारे विधायक सांसद साहब हैं, वे हमारी लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते, उनका गांव काजी खेड़ा पड़ा है। उससे पूर्व में भी जो लड़ रहे, इधर से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो चरथावल क्षेत्र का हो और वो हमारी बात को यथाउचित स्थान दे और वहां रखे। त्यागी जी, एक आखिरी सवाल, इस बार चरथावल का जो वोटर है, चरथावल विधानसभा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप लोग विधायक चुनते समय जातीय समीकरण हावी रहने वाले हैं, सामाजिक समीकरण हावी रहने वाले हैं, या वो जो मुद्दे हैं शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे ज्यादा जहन में रहने वाले हैं? हमारे लिए तो जी सर्वप्रथम मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा और उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। और जो नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे हैं वे सरकारों के काम है। हम तो स्थानीय नागरिक होने की हमारी अपेक्षा यह है, और मुझे उम्मीद है कि अब हमारा क्षेत्र इस बात पे वोट करेगा कि कौन व्यक्ति हमारे बीच का है
और कौन हमारे विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। हम इस बार जाति धर्म इन सब चीजों से ऊपर उठ के उस व्यक्ति को चुनेंगे जो हमें आश्वासन देगा और उस आश्वासन को पूर्ण करने की अपनी प्रतिबद्धता हमारे प्रति जतावेगा। ना हम उसे जाति के आईने से देख लेंगे, ना हम उसे धर्म के आईने से देख लेंगे, वो कोई भी हो लेकिन वो हमारा अपना हो। क्या नाम है? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल। सुहेल, इस बार चिरथावल के लोग क्या दिमाग में रख के वोट करने वाले हैं, क्या सोच के विधायक चुनने वाले हैं? चरथावल के जो लोग हैं वे भाईचारा, चरथावल जो जाना जाता है भाईचारे से जाना जाता है और सब मिलजुल के अच्छा कैंडिडेट चाहते हैं, जो अच्छा कैंडिडेट लड़े और सबके समर्थन से बने, जो सबके काम निकले। अच्छा, तो इस बार चरथावल के जो लोग हैं वो चेहरे पे वोट करेंगे, पार्टी पे वोट करेंगे, नाम पे वोट करेंगे, मुद्दों पे वोट करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? सर मुद्दों पे उम्मीद है कि मुद्दों पे वोट करेंगे। सबके अलग अलग मुद्दे हैं, अपने अपने हिसाब से जो अच्छा लगेगा अपने मुद्दे के हिसाब से वोट करेंगे। आपके क्या मुद्दे हैं? है शिक्षा रोजगार सबसे मेन मुद्दा है सबका। 2022 से लेके अब तक आपके जो वर्तमान विधायक हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं और कौन से काम जो आपको लग रहा है कि ये काम करने चाहिए थे लेकिन वो काम हो ही नहीं पाए? जो माननीय विधायक जी हैं वो भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर नहीं रहे हैं और उम्मीद है कि चरथावल का और ज्यादा विकास हो, इस पर आगे भी वोट दें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नौशाद त्यागी है, मैं चरथावल से बिलोंग करता हूँ। देखिए, मैं प्रशांत भाई की बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूँ। हम लोग मुद्दों पर वोट करेंगे। हम लोगों की यहाँ के सांसद और विधायक जी से डिमांड है और सरकार से भी डिमांड है। करीब 50 ऐसे एक्सीडेंट हो गए कि एक टाइम में 4-4 लोगों की कैजुअलिटी हो गई। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे ये भी कहा कि जो पेड़ बिल्कुल सड़क से अटैच हो गए, आप चौड़ीकरण करके इन पेड़ों को कटवाया जाए। लेकिन ये बदकिस्मती देखिए कि हमारे इन मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। इसकी वजह से हर 5वें दिन हमारे यहाँ एक्सीडेंट है। और देखिए, हम लोग मुद्दों पे वोट करेंगे, पार्टी और हर चीज पीछे। जो हमारे मुद्दों को मजबूती से उठाएगा, हमारे मुद्दे हल करेगा, उसे ही हम अपने जनप्रतिनिधि के तौर पे देखेंगे। अच्छा, अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए, ठीक है, तो क्या समीकरण बदल सकते हैं, क्या नतीजे बदल सकते हैं? देखिए, ये तो नहीं है मैं अभी कह सकता, लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा यहाँ के मुद्दे हावी रहेंगे। ये चौड़ीकरण का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी रहेगा। हमने सांसद विधायक जी से भी कई बार कहा, क्षेत्र के लोगों ने कहा कि आप एक बार माननीय गडकरी जी से मिलके, हम लोगों को ये तसल्ली होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने इस पर काम किया है। अगर उन्हें हमें लगा कि उन्होंने काम किया तो बेशक हम वोट को सोचेंगे और नहीं काम। तसल्ली मिली? अभी तक नहीं मिली। नहीं, अब देखिए, जब तक चौड़ीकरण के लिए कुछ प्रयास नहीं होता पर्टिकुलर, तब तक हम लोग क्या कहें, चौड़ीकरण तो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों को क्या लगता है चरथावल के लोगों की बात सुनने के बाद? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।